राहुल गांधी अपने आप को बहुत ही ईमानदार नेता कहते हैं और आजकल वो भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। बहुत जल्द उनका एक नमूना दिखेगा उनकी ईमानदार राजनीति का। नमस्कार हिंदुस्तान साउथ, आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में मैं नंदिनी। राहुल गांधी हर बार बोलते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी बेईमान हैं। बहुत सारे उन पे जो है आरोप लगाए जाते हैं राहुल गांधी की तरफ से। अभी भी वो कई कटाक्ष करने से नहीं चूकते। हालांकि उनकी जो मीडिया है, उन्हीं की मीडिया को उनके जो पत्रकार हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी बहुत शरीफ है, वो कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, वो शरीफों की तरह भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा। सही बात है, दिखते रहे हमें कई जगह किस तरह के भाषण दे रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ईमानदार राजनीति का एक जो नमूना है बहुत जल्द दिखेगा। अभी इनकी जो यात्रा है महाराष्ट्र में पहुंच के अंदर प्रवेश कर चुकी है, वहाँ पहुंच गए हैं। कल मैं उनका एक भाषण देख रही थी जहाँ पे वो कह रहे थे कि ये तिरंगा जो झंडा है, कह रहे थे वो टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर, इस तिरंगा झंडा को जाके हम श्रीनगर में फहराएंगे। अब बात यहीं पे आती है ईमानदार राजनीति की। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि अगर 370 नहीं हटा होता तो क्या राहुल गांधी इतने गर्व के साथ, इतने फक्र के साथ बोल पाते कि इस तिरंगा झंडा को हम श्रीनगर में लहराएंगे। सभी को पता है 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटी थी जम्मू और कश्मीर से। जो 370 उनके नाना जी की मेहरबानी से हिंदुस्तानी को मिली थी। क्या राहुल गांधी इस पे बात करेंगे वहां जाके? बात तो तब आई है ना ईमानदार राजनीति की, कि तुम ईमानदार राजनीति कर रहे हो, कि क्यों लगाई गई थी 370, क्या नुकसान हुआ था उससे। तब कहेंगे हम कि ईमानदार राजनेता हैं और ईमानदारी से बात की। जैसे एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम गरीब को इतना पैसा देते हैं, आते आते वो 1 रुपये तक रह जाता है। ये राजीव गांधी जी ने बोला था। इसको कहते ईमानदार राजनीति। इसका मतलब साफ था कि भ्रष्टाचार है तंत्र के अंदर। वो बात अलग है, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने वो काम नहीं किया। चाहे जो भी हो, उन्होंने सच तो बोला, ईमानदारी दिखाई तो सही। क्या राहुल गांधी उस ईमानदारी को दिखा पाएंगे वहां जाके कि यहाँ 370 लगने के पीछे के जो कारण थे, क्यों लगा? सब लोग, पूरी हिंदुस्तानी लोग ये कहते कि नेहरू का दिया हुआ बोझ था। 2019 के चुनाव से पहले हमने भी, क्या सभी लोगों ने ये पोस्ट डाला था कि 370 हटाओ, 300 से ऊपर जो है सीट लेके जाओ। वही हुआ। 370 दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने वो हटा दिया, जो कि बहुत जरूरी था। एक देश में 2 झंडे लहराए जा रहे थे। आज राहुल गांधी बहुत फख्र के साथ कह पा रहा है कि ये जो झंडा है श्रीनगर में जाके लहराया जाएगा, वहाँ फहराया जाएगा। ईमानदारी ये कहती है कि तुम वहाँ लोगों को बताओगे कि 370 क्यों लगा था, इससे क्या परेशानियां हुई और किस सरकार ने इसे हटाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि जब तक हम पूर्ण बहुमत से नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात सही भी है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि काफ़ी दलों के साथ है, लेकिन अकेली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है खुद के दम पे। उनके अलायंस भी है, सभी जीते, लेकिन उनकी पार्टी अकेली ही इतनी सीटें लाई है। पहले भी 14 में भी और 19 में भी। और जब दोबारा सत्ता में आए तो अमित शाह जी ने ताबड़तोड़ काम किया गृह मंत्री के रूप में। राम मंदिर का तोहफा हमें दिया। 370 के का जो कलंक था, जो बोझ था, इससे हमें निजात दिलाई, जिससे कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश की भावी पीढ़ी को हो रही थी। राहुल गांधी को थोड़ा पता है। राहुल गांधी तो खुद विदेशों में पड़ा हुआ है। और ये एक राहुल गांधी नहीं, सभी जितने पैसे वाले हैं, जितने नेता हैं, जितने पहुंच वाले हैं, और वो सारे लोग, हम भी उस चीज़ को नहीं समझ सकते
क्योंकि वहाँ की परिस्थितियों को उन बच्चों ने झेला है जो हमारे देश की पीढ़ी के बच्चे, जो हमारे देश का भविष्य हो सकते हैं कल को, वो बच्चे आतंक की राह चल रहे थे। उस चीज को हम भी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको चोट लगती है दर्द तो उसी को होता है ना। इन्हें क्या पता क्या होता है जब एक बच्चा गलत रास्ते जाता है। हमारे देश के बच्चे आतंक के राह चल के हमारे देश की सेना पे पत्थर चलाते थे। हमारे देश के अंदर 2 संविधान, 2 निशान थे। ईमानदार राजनीति नेता की बात करते हैं राहुल गांधी, अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप पे इस पे अच्छा खासा भाषण देंगे। क्यों क्यों ये लगाया गया था? अपनी तरफ से वो कुछ तो बोला, और किसने इसको हटाया? ईमानदारी तो यही कहती है। और बाकी अब राहुल गांधी की राजनीति किस तरह से, वो भारत जोड़ो यात्रा में लग रहे हैं और एक ईमानदार राजनेता होने का वो दावा बार बार करते हैं, मोदी जी को बेईमान और झूठा वो हर बार ठहराते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी अब यहाँ पे देखी जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने 370 को हटाया और उनके नाना जी ने वो तोहफा हिंदुस्तानी को दिया था, वो बोझ दिया था 370 का, जिसका अंजाम था एक देश में 2 राज्य, 2 संविधान, 2 निशान, 2 झंडे। तो उन्हें इस चीज़ पे खुल के बात करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ईमानदार राजनेता वो हैं। कितना आतंक था घाटी में। बहुत सारे लोग जो विरोधी हैं कहेंगे अभी वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होने में अभी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो हमारे देश का था, उसको जोड़ दिया मोदी जी ने अपने देश के साथ। अब राहुल गांधी किसे जोड़ने चले हैं ये वो जाने, और कितने ईमानदार नेता हैं ये दिख जाएगा जब वो श्रीनगर जाके इस तिरंगा को फहराएंगे, और उनके भाषणों से पता चलेगा उनकी ईमानदारी का, उनकी कर्तव्यनिष्ठता, उनके देश के लिए उनके प्रेम का, और कितना सच और कितना झूठ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेताओं का काम होता है एक दूसरे पे आरोप लगाना, लेकिन हमारे देश में राजनीति ने कुछ अलग ही रूप ले लिया है कुछ सालों से, और खासकर जब से बीजेपी सत्ता में आई है। और अब देखने की बात यह है, लेकिन जब भी पहले ऐसा नहीं होता था, जो काम नेता सही करते थे उसका समर्थन करते थे, जो गलत होता उसका विरोध करते थे। लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया कि गलत सही भी कितना कर लो उसको गलत ठहराने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। ये जो कि राजनीति का बहुत ही गलत पहलू है, बहुत गलत फेज पे आ गई है राजनीति। कहाँ जाएगी पता नहीं। लेकिन अब जहाँ राहुल गांधी अपने आप को ईमानदार नेता कहते हैं, अब पता चलेगा उनके भाषणों से कि वो कितने ईमानदार हैं अपने राजनीति में, और कितना वो झूठ बोलते हैं, कितना वो सच बोलते हैं। नमस्कार। मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लिख दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और घंटे आइकन ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको तभी मिल पाएगी।